सबसे पहले मैं टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करूंगी और उस पर गेन की बात करूंगी। जो ये 1 लाख रुपए तक का मुनाफा है, उसके ऊपर किसी निवेशक को टैक्स ना लगे और वो अपना टैक्स बचाए एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम लाई गई। एक तरीका है जिससे आप बचा सकते हैं। थोड़ा मैं आपसे इसकी बारीकियां समझना चाहती हूं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। जी स्वाति। अ, तो जैसा अभी हमने बातचीत की कि जो लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन होता है, एक तो पहली बात ये कि आप ये टैक्स हार्वेस्टिंग वहीं पर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन पर ऐसी कोई क्या बोलते हैं, रियायत तो नहीं कहूंगा, बट ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म गेन जो कि 1 साल से ऊपर की अवधि आपने इक्विटी को होल्ड किया है, वहां पर 10% आपको टैक्स लगेगा, 1 लाख से ऊपर जितना भी गेन है उस पर। तो होता क्या है, एक उदाहरण के लिए लेते हैं। सपोज करिए आपने 2022 जनवरी में कुछ 5 लाख रुपए निवेश किए। अब वो 5 लाख रुपए आज बढ़कर मान लीजिए 6.5 लाख हो गए, या कुछ भी या फिर मान लीजिए 5,90,000 रुपए हो गए उदाहरण के तौर पर। तो ये जो 90,000 रुपए का जो गेन है, अगर आप इसको अभी रिडीम कर लेते हैं, यानी कि आप वो इक्विटी यूनिट्स को बेच देते हैं या जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं उसको बेच देते हैं, तो ये 90,000 रुपए का जो गेन है वो रियलाइज हो जाएगा और वो रियलाइज गेन बन जाएगा। इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और चूंकि अवधि 1 साल से ऊपर की है, ये लॉन्ग टर्म गेन बन जाएगा। इस पर 10% टैक्स एप्लीकेबल होता अगर ये गेन 1 लाख से ऊपर होता, बट क्योंकि ये सिर्फ 90,000 रुपए है, ये पूरी तरह से आपके लिए टैक्स फ्री हो गया। आप इसको बुक करिए। वो 90,000 रुपए आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गए। जो 5,90,000 रुपए की रकम आपके अकाउंट में आई, उसे आप इमीडिएटली, और यहां पर ऑपरेटिंग वर्ड है इमीडिएटली, बिना कोई समय का नुकसान किया वापस रीडिप्लॉय कर लीजिए और फिर से 5,90,000 से अपनी जर्नी को शुरू करिए। तो यहां पर आपने क्या किया कि आपने अपने गेन बुक कर लिए, आपकी कॉस्ट रीसेट हो गई 5,90,000 पर, और आपने उस लॉन्ग टर्म गेन पर कोई टैक्स नहीं दिया। अब मान लीजिए वो 5,90,000 रुपए आगे जाकर अगले साल बढ़कर 6,50,000 रुपए हो जाते हैं। तो यहां पर आप फिर से आपका जो गेन आया है 60,000 रुपए का, उसको बुक करिए अगले साल, अगले वित्त वर्ष में, और उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो 1 लाख से कम है। अब अगर मान लीजिए कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग की ये जो प्रक्रिया है उसको आप नहीं डिप्लॉय करते, यानी आप उसका फायदा नहीं उठाते, तो वो जो 5 लाख रुपए है वो सीधा बढ़कर 6.5 लाख रुपए हो जाते अगले वित्तीय वर्ष में। और जब आप उसे रिडीम करने जाते तो आपका जो पूरा लॉन्ग टर्म गेन होता वो 1.5 लाख रुपए का होता। उस पर पहला 1 लाख आपके लिए फ्री हो जाता, बट जो बचा हुआ 50,000 रुपए था वहां पर आपको 10% लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल गेन टैक्स लग जाता और आपको 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता। तो इस टैक्स हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया से, बिकॉज आपने हर वित्तीय वर्ष में अपने गेन को बुक किया, 1 लाख रुपए तक के गेन को आप हर वित्तीय वर्ष में बुक कर सकते हैं, उसे आपने बुक किया और वापस इमीडिएटली रीडिप्लॉय कर दिया, तो आपने ये जो 5,000 रुपए का टैक्स आता था आपको, आपने उसे पूरी तरह से बचा लिया है। तो ये एक एक प्रक्रिया है, इसे आपको हर फाइनेंशियल ईयर पे दोहराना पड़ेगा। जब भी आपके पास बुक्स में 1 लाख रुपए का गेन हो, आप उसे बुक करिए और वापस इमीडिएटली रीडिप्लॉय कर दीजिए, आप उसे वापस निवेश में डाल दीजिए। तो आपकी ये जो प्रक्रिया है वो एकदम हम्म। सुचारू रूप से चलती रहेगी और हर साल टैक्स बचाते रहेंगे। बिल्कुल।